कैथरी सरपंच अजयकांत शर्मा ने पेश की मिसाल। नाला निर्माण के लिए दिन रात मौके पर डटे, किसानों में जगी उम्मीद। सैम पऊ, न्यूज। ग्राम पंचायत कैथरी में वर्षों से जलभराव और खेतों में पानी रुकने की समस्या से परेशान किसानों के लिए अब राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। गांव में चल रहे नाला निर्माण कार्य को समय पर और सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए कैथरी सरपंच अजयकांत शर्मा खुद दिन रात मौके पर डटे हुए हैं। सरपंच की यह कार्यशैली पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सरपंच कर रहे व्यक्तिगत रूप से संवाद। बताया जा रहा है कि नाला निर्माण कार्य में कई प्रकार की तकनीकी और सामाजिक समस्याएं सामने आ रही थीं, लेकिन सरपंच अजयकांत शर्मा लगातार ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से समझाइश देकर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव में रात के समय भी सरपंच का मौके पर मौजूद रहना लोगों को हैरान कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी जनप्रतिनिधि को विकास कार्य के लिए इस तरह जमीन पर सक्रिय देखा है। 3 वर्षों से क्षेत्र के कई गांवों और ग्राम पंचायतों में थी जलभराव की समस्या। गौरतलब है कि पिछले करीब 3 वर्षों से क्षेत्र के कई गांवों और ग्राम पंचायतों में जलभराव की समस्या के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थीं। खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहने से खेती प्रभावित हो रही थी और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए नाला निर्माण कार्य शुरू कराया गया है, जिसे अब तेजी से पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरपंच अजयकांत शर्मा ग्रामीणों को नाले के महत्व और इसके दूरगामी फायदे भी समझा रहे हैं। उनका कहना है कि नाला बनने से बरसाती और रुका हुआ पानी आसानी से निकलेगा, जिससे खेतों में जलभराव की समस्या खत्म होगी और किसानों की भूमि फिर से उपजाऊ बन सकेगी। इससे आने वाले समय में कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीणों के अनुसार सरपंच ने केवल निर्देश देने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि रात में भी निर्माण स्थल पर रुककर मजदूरों और अधिकारियों के साथ समन्वय बनाया हुआ है। निर्माण सामग्री से लेकर कार्य की गुणवत्ता और गति तक हर व्यवस्था पर वे खुद नजर रख रहे हैं। क्षेत्र में सरपंच की इस कार्यशैली की जमकर सराहना हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि यदि इसी तरह जिम्मेदारी के साथ विकास कार्यों की निगरानी करे तो गांवों की कई वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। 2 दोस्तों की घड़ी दोस्ती में आपस में मजाक करना पड़ा भारी। हंसी मजाक में सामने से चढ़ा ट्रैक्टर और गई जान। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बसई कविलाल में सोमवार दोपहर करीब 4 बजे एक दूसरे के साथ मजाक भारी पड़ गई और मजाक ही मजाक में ट्रैक्टर एक लड़के पर चढ़ गया, जिससे ट्रैक्टर के सामने लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनि पुत्र राममूर्ति उम्र करीब 18 साल वह गांव में ही अपने साथियों के साथ एक दीवार के सहारे बैठकर बातें कर रहा था। तभी उसका ही मित्र ट्रैक्टर से सामने से आया और थोड़ी देर ठहरकर आपस में मजाक होने लगी। तभी मजाक ही मजाक में ट्रैक्टर पर सवार अंकित पुत्र स्वर्गीय गोली सिंह निवासी बसई कविलाल ने कहा कि ट्रैक्टर चढ़ा दूं, तो इतने में सामने से शनि ने कहा कि चला ट्रैक्टर। उसके बाद मजाक में ही ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया और नियंत्रित नहीं हुआ और जाकर सीधा शनि को दीवार सहित चपेट में ले लिया, जिससे ट्रैक्टर के बम्पर से उसका ऊपरी हिस्सा गंभीर रूप से चपेट में आ गया और वह घायल हो गया, जिसके बाद तुरंत उसको शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसका आज सुबह पोस्टमार्टम करने के बाद सबको परिजनों के सुपुर्द किया गया। गांव चंदसौरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सैम पऊ, न्यूज। गांव चंदसौरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। परीक्षित राधेश्याम के यहां आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिदिन भक्तिभाव के साथ कथा श्रवण किया जा रहा है। कथा वाचन आचार्य श्याम शरण पाराशर महाराज श्रीधाम वृंदावन द्वारा किया जा रहा है, जिनके मुखारविंद से श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और धर्म के महत्व का श्रवण कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अजयकांत शर्मा के पुत्र अधिकांश शर्मा ने माला, साफा एवं तस्वीर भेंट कर व्यासपीठ का सम्मान किया। इस अवसर पर विप्र सेवा की ओर से ग्राम पंचायत कैंथरी की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई तथा आचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया गया।
बताया गया कि कथा से पूर्व 7 मई को भव्य कलश यात्रा एवं गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। वहीं कथा का समापन 14 मई गुरुवार को ब्रह्मभोज एवं भंडारे के साथ होगा। इस मौके पर अधिकांश शर्मा, आयुष शर्मा, राहुल परमार, वीरेंद्र परमार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं ग्रामीण मौजूद रहे। डिस्कॉम से की बाड़ी सरमथुरा जनसुनवाई में उमड़े उपभोक्ता, 85 में से 62 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण। जनसुनवाई में डिस्कॉम को मिला 6 लाख का राजस्व, बकाएदारों से जल्द राशि जमा कराने की अपील। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। जयपुर डिस्कॉम धौलपुर के एसी विवेक शर्मा द्वारा मंगलवार को बाड़ी एवं सरमथुरा एएन कार्यालय पर विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में बिजली बिल, लंबित वीसीआर तथा अन्य विद्युत समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। शिविर में कुल 85 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 62 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई, जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए 7 दिवस का समय निर्धारित किया गया है। जनसुनवाई में बिजली बिल संबंधी 24, वीसीआर के 55 तथा अन्य 6 प्रकरण सामने आए। कई कटे हुए एवं नियमित उपभोक्ता बिलों में गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे, जिनकी समस्याओं को सुनकर रिकॉर्ड के आधार पर बिलों में संशोधन किया गया। संशोधित बिल जमा होने के बाद उपभोक्ताओं ने बकाया राशि भी जमा कराई। शिविर के दौरान 38 नए एवं पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं ने बकाया राशि और लंबित वीसीआर जमा कराए, जिससे डिस्कॉम को करीब 6 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। एसई विवेक शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से इस प्रकार की विशेष जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि उपखंड स्तर पर बिजली गृहों में भी शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर राहत मिल सके। पुराने बिजली कनेक्शनों और लंबित बिलों से जुड़े मामलों का भी निस्तारण किया जा रहा है। एसई शर्मा ने कटे हुए उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द अपनी बकाया राशि जमा कर नए कनेक्शन लें, जिससे गर्मियों में बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बताया कि पुरानी लंबित वीसीआर की सुनवाई 27 मई तक की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लंबित वीसीआर वाले उपभोक्ताओं एवं गैर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एसई स्तर पर सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई के बाद एसी विवेक शर्मा ने बाड़ी एवं सरमथुरा उपखंड के फीडर इंचार्जों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बकाएदारों के कनेक्शन काटने और आवश्यक होने पर ट्रांसफॉर्मर उतारने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने एवं जले हुए ट्रांसफॉर्मर समय पर बदलने के आदेश भी जारी किए। इस दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी भी उपभोक्ताओं को दी गई। एसी शर्मा ने कहा कि बकाएदारों के परिसरों की विद्युत आपूर्ति की जांच कराई जा रही है और समय रहते बकाया जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई में एएन बाड़ी आरडी मीना, एएन सरमथुरा प्रवेंद्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में उपभोक्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा के नादोली गांव में 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग, रास्ते को लेकर हुए विवाद में 6 घायल। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नादोली गांव में सोमवार सुबह 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 2 पक्षों के कुल 6 लोग गंभीर घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को इलाज के बाद हेयर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह नादोली गांव निवासी तमन सिंह और आकाश पक्ष के बीच रास्ते को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसने बड़ा रूप ले लिया और तनाव बढ़ गया, जिसमें एक पक्ष से तमन सिंह, रंजीत और दीपा घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष से लाखन सिंह, आकाश और मोहन प्रकाश घायल हुए हैं। सभी घायलों को शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह कसाना ने बताया, नादोली लड़ाई की सूचना मिली थी, जिस पुलिस मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों बच्चों को पुलिस विरासत में लिया। वहीं एक पक्ष ने तहरीर दे दी है और दूसरे पक्ष की कोई भी तारीफ प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाड़ी पुलिस की बड़ी सफलता। 48 घंटे में हैदराबाद से दस्तयाब हुआ लापता युवक। तकनीकी साक्ष्य और मानवीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने सुलझाया मामला। बाड़ी न्यूज।
जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटों के भीतर बाड़ी शहर से लापता हुए युवक रामू उर्फ राम कुमार को हैदराबाद से दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। जानकारी के अनुसार 9 मई 2026 को रीना पत्नी राम कुमार उर्फ रामू निवासी वैराबाग धनौरा रोड बाड़ी ने थाना बाड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति 5 मई की सुबह करीब 6 बजे बिना बताए घर से कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना बाड़ी में एमपीआर संख्या 10/2026 दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और मानवीय इनपुटों का गहन विश्लेषण कर युवक की तलाश शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को युवक की लोकेशन हैदराबाद में मिली, जहां से उसे सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि ने बताया कि युवक को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस की तत्परता और तकनीकी जांच के चलते यह मामला बेहद कम समय में सुलझा लिया गया। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, एएसआई दीनदयाल, कांस्टेबल राजेंद्र एवं सूबे सिंह की विशेष भूमिका रही। सरमथुरा का युवा भक्त राहुल स्केटिंग करके निकला बाबा श्याम के दरबार, भक्ति का अनोखा जुनून। सरमथुरा न्यूज। जब भक्ति की आग दिल में हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे से एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। 22 साल का राहुल कश्यप हाथ में तिरंगा नहीं बाबा श्याम का निशान, पैरों में जूते नहीं रोलर स्केट्स और निकल पड़ा है 400 किलोमीटर दूर खाटू धाम की ओर। यह नए भारत की युवा भक्ति का नया अंदाज है। मंगलवार को घर से मां का आशीर्वाद लेकर बाबा महाकाल के दरबार पहुंचा, जहां से पूजा अर्चना एवं आशीर्वाद लेकर खाटू श्याम के लिए रवाना हो गया है। वहीं कस्बे वासियों ने उसका माला पहनाकर कर यात्रा की मंगल कामना की। दिलचस्प बात यह है कि राहुल पहले भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। उनके मन में हमेशा एक तरह की बेचैनी और संध्या बना रहता था। लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी स्केटिंग के वीडियो साझा किया तो लोगों ने उन्हें खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाने की सलाह दी। वहीं राहुल ने बताया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि बाबा ने अपने द्वार पर मुझे आमंत्रित किया है और मैंने कई लोगों को देखा है जो सालों से जाने की सोच रहे हैं लेकिन जा नहीं पाते। मेरा अचानक निकल पड़ना बाबा की कृपा है। इस दौरान प्रांशु गोयल, महेंद्र कश्यप, शिवम दीवान सहित अन्य कस्बेवासी मौजूद रहे। ले ले, सही है सही है। नहीं नहीं इधर सकते हैं।
देखो, इधर देख फ्रांस। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिला कलेक्टर ने जारगा पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। धौलपुर न्यूज। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आगामी दिनों में बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत जारगा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जारगा पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने गांव में साफ सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभावित कार्यक्रम स्थल एवं ग्रामीणों से संवाद के लिए चिन्हित स्थान का जायजा लेते हुए वहां विशेष साफ सफाई एवं आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए एलिपेड निर्माण के लिए संभावित स्थान का भी निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उपयुक्त स्थान चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम जारगा में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे तथा क्षेत्र की समस्याओं एवं विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। साथ ही रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह ग्राम भ्रमण भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जा रही है। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत तगावली विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तगावली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को बाल विवाह, घरेलू हिंसा, बाल अधिकार एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी दी। सचिव ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है तथा इससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण संबंधी कानूनी अधिकारों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बच्चों को कोर्ट वाली दीदी सुझाव पेटिका एवं नालसा हेल्पलाइन 15,100, पुलिस हेल्पलाइन 100 से 112 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के दौरान रालसा वन व बालिका वर्ष 2025 सृजन की सुरक्षा योजना के तहत गांव तगावली में जन्मी 3 नवजात बालिकाओं के परिवारजनों के साथ 33 पौधे रोपे गए तथा परिवारों को विशेष पहचान पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि महेश ठाकुर, अध्यापक जगपाल सिंह, एएनएम चंद्रकला, आशा सहयोगिनी भादेवी सहित विद्यालय स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 93 वीसीआर भरी, 350 अवैध जंपर केबल जब्त। धौलपुर न्यूज। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सोमवार व मंगलवार को धौलपुर क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा व्यापक सतर्कता जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई से विवेक शर्मा के निर्देशन में की गई। अभियान के दौरान राजाखेड़ा, सेपऊ बाड़ी, धौलपुर शहर, सरमथुरा क्षेत्र में टीम ने विभिन्न स्थानों पर जांच की। जांच के दौरान विद्युत चोरी के मामलों में मौके पर ही कुल 93 वीसीआर भरी गईं। इनमें 32 मामलों में एयर कंडीशनर एसी पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जबकि 2 वाटर पार्क पर भी अवैध रूप से विद्युत उपयोग करने पर कार्रवाई की गई। विद्युत चोरों पर करीबन 30 लाख रुपए की जुर्माना राशि लगाई गई। विभागीय टीम ने कार्रवाई के दौरान करीब 250 अवैध जंपर केबल जब्त किए। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कनेक्शन और बिजली चोरी के कारण ईमानदार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है तथा विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है। अभियान के जरिए ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया गया है। से विवेक शर्मा ने बताया कि भविष्य में भी बिजली चोरी के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिजली चोरी से बचे तथा वैध विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन कर नियमित कनेक्शन ले। कार्रवाई टीम में सहायक अभियंता प्रवेंद्र सिंह,
नवनीत कटारा, आर.डी. मीना, पुष्पेंद्र चौधरी के साथ 50 बिजलीकर्मी मौजूद रहे। धौलपुर में आंधी बारिश का कहर, बाड़ी में ओलावृष्टि से जनजीवन अस्तव्यस्त। तेज हवाओं से टूटे हजारों पेड़, बिजली गुल, भीषण गर्मी से मिली राहत। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में मंगलवार शाम मौसम ने अचानक करवट बदल ली। दिन भर भीषण गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को शाम होते होते राहत तो मिली, लेकिन तेज धूल भरी आंधी, बारिश और बाड़ी क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। अचानक चली तेज हवाओं से जिले भर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। धूल भरी आंधी के कारण कई जगहों पर दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ। बाजारों में दुकानदारों को जल्दबाजी में अपना सामान समेटना पड़ा, वहीं राहगीर सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। बाड़ी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आंधी के कारण हजारों पेड़ टूटकर सड़कों और बिजली लाइनों पर गिर गए, जिससे कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। देर रात तक कई मोहल्लों में बिजली बहाल नहीं हो सकी, जिससे लोगों को उमस और अंधेरे में समय बिताना पड़ा। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन तेज तूफान के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। मौसम विभाग ने पहले ही धौलपुर सहित आसपास के जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया था। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। बारिश आएगी यार, बहुत स्पीड की तो संग ही अब तो पड़ा वो गाँव में कैसा बैग ले लो, बैग भी वो तुम्हारी किताब नहीं